रामलीला कमेटी में सादर समर्पित किए हैं। मंगलमय कामना आसन की ओर से धन्यवाद। जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी भरतलाल से कहते हैं कि भरतलाल जी अब आप अपना राज्य संभालो। बदीप के चरण में हर झुका रहा हूँ और मुझको आशीर्वाद दो, खुश रखे जगदीश। अरे भैया भरत, आपकी माता के आज्ञा के अनुसार आपके बड़े भाई रामचंद्र जो कि वनवास जा चुके हैं और इस अयोध्या में प्रजा लोग जो दुखी हैं, अब आप इस शासन को संभालें और राज्य चलाएं। कहा भरत से पुत्रवर लो अब राज संभाल, बनो अवध के आज से विधि पूर्वक महिपाल। ऐसा गुरुदेव ने जब कहा, व्याकुल हो उठे भरत सुनकर यह प्रस्ताव, दृढ़ता पूर्वक फिर किया प्रकट हृदय का भाव। भरतलाल कहने लगे, हे गुरुदेव, आप ये क्या कह रहे हैं? और इतना बड़ा अनुशासन और इतना बड़ा अन्याय ये मुझसे नहीं हो सकता गुरुदेव। इसीलिए कहना है, स्वर्गीय पिता की आकांक्षा रखेंगे नहीं अधूरी हम। और जब वे पितृ ऋण से होंगे, जब कर देंगे वहाँ पूरी। कुछ भी हो रामचंद्र जी को अब हम अवधे। और गुरुदेव, जेठे भ्राता जी के होते छोटा न राज्य कर सकता है। यदि करता है तो है कलंक, ये धर्म शास्त्र भी कहता है। और
ही करने दो और सेवक उसका बनना अच्छा, स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी बन के सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंक। सर पर अपने सही और वन में श्री राम सदस भाई सौमित्र सरी का भ्राता हो। और घर में तुम्हारी सीता सी हो और कैकेयी जैसी माता हो। और गुरुदेव इतने पर भी यह बच गया, छोड़े हैं प्राण पिता ने। नर जीवन मुझे आभारी हे गुरुदेव, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, मैं पेड़ कर चुका हूँ और इस धरती और गगन और इस सारे चराचर को लेकर मैं पेड़ करता हूँ जब तक मैं अपने भैया को राज तिलक नहीं करवाऊंगा, अब तक मैं पृथ्वी ही मेरा बिस्तर होगा और मैं भोजन का त्याग करता हूँ। यही मेरा पेड़ है और यही मेरा सब कुछ है गुरुदेव। अरे पुत्र भरत, ऐसा नहीं बोलते हैं। अगर इस प्रकार से आप बाल हट करेंगे फिर इस अयोध्या का क्या होगा? किस प्रकार से ये अयोध्या की प्रजा सुनी लगती है। अगर इस राज्य को आप नहीं संभालोगे फिर इसे कौन संभालेगा? जिस प्रकार से माता की आज्ञा लेकर आपके बड़े भ्राता राम जी जो वन को गए हैं, इसी प्रकार से आप इस राज्य को संभालें और जब तक आपके बड़े भ्राता इस राज्य में वापस नहीं आते हैं, इस प्रजा का आप ही ख्याल रखें। नहीं गुरुदेव, मुझे नरकों में रहना मंजूर है और मर जाना भी मंजूर है, मगर ये मुझको राज्य कदापि मंजूर नहीं है। ऐसा नहीं बोलते भर। सब अयोध्या की जनता, सब प्रजा जितनी भी है यहाँ पर, सब कितने दुखी हैं, व्याकुल हैं। अगर इस राज्य को आप नहीं संभालोगे फिर कौन संभालेगा? गुरुदेव, कुछ भी हो परंतु मैं इस राज का अनुशासन अपने हाथ में नहीं ले सकता और मैं यहाँ राज नहीं कर सकता। मैं अपने भैया को ही राज्य का शासन प्रदान करूंगा, ये मेरा प्रण है, और नहीं तो अपना मैं जीवन त्याग दूंगा। सो आपका क्या विचार है भरत जी, बताइए हमें। हे गुरुदेव, आपसे प्रार्थना यही है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र मुझे भैया के पास ले चलो। यदि विलंब करोगे तो मुझे जीवित नहीं पाओगे भगवान। ये तो आपके बहुत ही उत्तम विचार हैं। हम सभी लोग तैयार हैं।
चलो भैया से मिलते हैं। उसी रात को नगर में फैल गई यह बात, भरत बुलाने राम को जाएंगे वन प्राप्त। जैसे ही भरतलाल जी ने कहा, सुनो 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 नगरवासियों, ध्यान से सुनो। कल भरत भैया राम से मिलने के लिए वन को जा रहे हैं और जिस भाई बहन को जाना हो संग में जा सकता है। प्रजा भी जाने के लिए उत्सुक है। घर घर में इसी बात को ले जीवन या मरण समस्या थी। घर घर में इसी बात को जीवन या मरण समस्या थी। कारण हो साथ भरत जी के या प्रजा मात्र में इच्छा थी। प्रजा बहुत प्रसन्न है। भरतलाल ने कह दिया जो चलना चाहे साथ में चल सकता। जब हुई अवस्था ऐसी तो संदेश भरत का पहुंचाए है। जब हुई अवस्था ऐसी तो जब हुई अवस्था ऐसी तो संदेश भरत का पहुंचाए है संदेश। जब हुई अवस्था ऐसी तो संदेश भरत का पहुंचाए है। जो चलना चाहे साथ चले, जो चलना चाहे साथ चले है सब लोगों को आज्ञाए है सब लोगों को। जब ऐसा आदेश हुआ जनता बहुत ही प्रसन्न हो गई, बहुत ही मगन हो गई। सभी लोग तैयारियां करने लगे। जब राम को मनाने के लिए, राम के भाई पहले छोड़ के चले गए थे, लेकिन अब के हम उनको वापस जरूर लेकर आएंगे। यही बात सोच करके सभी ग्रामवासी नगरवासी तैयार हो जाते हैं चलने के लिए। ये भैया दुकानसु कश्यप भैया की तरफ से 11 मुद्राओं का दान और भगवान जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान, 21 मुद्राएं गुप्त दान और छोटे लाल अरकोंसी इनकी तरफ से 51 मुद्राओं का दान, राम खिलावन प्रजापति इनकी तरफ से 11 मुद्राओं का दान, किशोरी लाल सक्सेना इनकी तरफ से 21 मुद्राओं का दान, भूपेंद्र सिंह और फुट्टू सिंह इनकी तरफ से 21 मुद्राओं का दान, अनुज सिंह पिसावा इनकी तरफ से 11 मुद्राओं का दान, रोचक पांडे इनकी तरफ से 11 मुद्राओं का दान,
और दीपू कुशवाहा निवदिया से 21 मुद्राएं रामलीला कमेटी में सादर समर्पित कर रहे हैं। भगवान उन सभी भक्तों का मंगलमय बनाए रखे। भैया हमने सुना है भरत भैया राम से मिलने बन को जा रहे हैं, क्या यह बात सत्य है क्या? हाँ ये बात। और ये भाई 151 मुद्राएं राजेंद्र ड्राइवर साहब अस्पताल से, इन्होंने 151 मुद्राएं रामलीला कमेटी में सादर समर्पित किए हैं। मंगलमय कामना। तो फिर हम भी आपके साथ चलेंगे। 51 मुद्राएं कौलेश कुमार बरवर से रामलीला कमेटी में सादर समर्पित हुए हैं। मंगलमय कामना। और भैया लक्ष्य प्रताप इनकी तरफ से, लक्ष्य प्रताप सिंह भैया की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हुआ है। मंगलमय कामना। आसन की ओर से धन्यवाद। तो भैया इस बार तो हम लोग सोते रहे और प्रभु राम हमको सोते छोड़कर चले गए, लेकिन हमारी प्रभु राम में बहुत आशा लगी हुई थी, लेकिन आज वो हमारी आशा पूरी होगी और बल को हम भी चलेंगे भैया। और भाई 11 मुद्राओं का दान और इसी सक्सेना दूसरा नाम भैया क्या बताया था भूल गए। और उसी सक्सेना और 11 मुद्राएं। चलो भाई मंगल में कामना जो भी हो। और जितेंद्र सिंह किसावा से इनकी तरफ से 51 मुद्राओं का दान हुआ है। मंगल में कामना। आसन की ओर से धन्यवाद। योगेंद्र पाल भैया की तरफ से 11 मुद्राओं का दान हुआ है। मंगल में कामना। प्यारे नगरवासियों, अभी हमारे भरत भैया में कुछ विलंब है आने में, इसीलिए मैं आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा भजन सुनाना चाहता हूँ। भैया भजन हमें बहुत अच्छा लगा, तो भजन जरूर सुना। तो आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी। एक पंडित जी अपने घर में बत्रा देखा करते थे, मन मरण की जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे। पंडित जी अपने घर में लेखा जोखा करते थे, जन्म मरण की जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे। क्या है भैया, जब मरने का टाइम आया, जब मरने का टाइम आया, पोथियों की भरी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी। परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया धरी रही। सुंदर काया पड़ी, जो परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी।
पे बैठे घटा नफा सब जोड़ रहे, किससे हमको कितना लेना वही के पन्ने मोड़ रहे। एक से एक जी दुकान पे बैठे घटा नफा सब जोड़ रहे, इससे हमको कितना लेना वही के पन्ने मोड़ रहे। काल बनी का लगा तमाचा, काल बनी का लगा तमाचा, कलम कान पर धरी रही, जबरदस्ती हुआ शौक शकर सुचि सेवकन सागर सकल चलाए, तो मेरे राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। सुमंत्र जानते हैं रास्ता? हाँ, मंत्र को आगे आगे वन की तरफ ले चलो। ठीक है गुरुदेव, मैं तो उन्हें छोड़कर आया ही था, इसीलिए मैं तो जानता ही हूँ, और आप लोग मेरे साथ में चलते रहे, मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। सिर धरे वचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ चलत चले दो भाई। गिरधरी वचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी वासु, दूसर गोमुख तीर निवासु। पहले दिन तमसा तट पर निवास किया, उसके बाद तमसा तीर निवास करते हैं। निवास करने के उपरांत धीरे धीरे आगे की ओर चल देते हैं। सही तीर बस चले बिहाने, संग बेरपुर सब निहराने। समाचार सब सुने निषादा, समाचार सब सुने निषादा, विचार करे कवि सादा। महाराज की जय हो। हे महाराज, बोलिए मंत्री। आगे से बहुत धूल ऐसी उड़ रही है, हमको लगता है कि कोई राजा हमारी राज्य पर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है। अरे महाराज, कोई और नहीं आ रहा है, अयोध्या से भरत आ रहे हैं, लेकिन सेना ना बहुत है उनके। अरे मंत्री, होशियार रहो, हो सकता है कोई राजा चढ़ाई करने आता हो, तैयार रहो।
ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। अस विचारि दुह ज्ञात सन कहो सजग सब हो, अथवा सब तरनी कीजिए घाटारो। ऐसा विचार करके निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो, सभी घाटों को रोक दो। ठहर जाओ, आप लोग कौन है और कहां से आए हैं? ठीक है, मैं अपना परिचय दे रहा हूँ, क्यों घबरा रहे हैं? हे पहरेदार, अपने राजा से कह दो जाके कि अयोध्या से भरत और शत्रुघ्न अपने भैया से मिलने वन को जा रहे हैं। तभी तो मैं सोच रहा था कि आपको मैंने पहले कहीं देखा है। ठीक है, आप यहीं ठहरे रहिए, मैं अपने राजा को सूचना देकर आता हूँ। ठीक है भैया। बोलिए मंत्री, क्या बात है? हे महाराज, प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न प्रभु श्री राम से मिलने के लिए आए हैं और उनके साथ में बहुत भीड़ भाड़ है। सारे गांव वाले भैया भरत के साथ ही आए हैं। चलो, मेरे वो सखा है, तुम भी चलो, हम भी चलते हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं। ठीक है, चलो। सुमंत्र, सभी लोग कहाँ तैयार हो? क्या बात है? सुनिए भैया निषाद राज, बताइए। कि भरत और शत्रुघ्न ये अपने ननिहाल में थे और उनके पिताश्री का मरण हो चुका। अब ये वन को जा रहे हैं। सारे नगर निवासी इनसे कहकर हार गए कि भैया यह राजकीय गद्दी पर बैठने के लिए कोई नहीं मौजूद है, लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी। इनका कहना है कि मैं जंगल को जा रहा हूँ और भैया राम को इस राजगद्दी पर बैठाऊंगा और उनके बदले मैं वनवास जाऊंगा। अरे मेरे सखा भगवान, आप वहां ना जाएं। अरे भैया, आप मेरे भाई के सखा हैं, इसीलिए आप भी हमारे प्रभु हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप धन्य। ठीक है, अगर नहीं मानते हो तो हम ले चलेंगे। एक रात मेरे सखा मेरे यहाँ आश्रम में रुके थे, आज रात यही विश्राम करो, सुबह ले चलेंगे। क्या कह रहे हो भैया? यही हमारे भैया ने यही विश्राम किया था, फिर तो मुझे शीघ्र शीघ्र ले चलो। चलो। जिस पेड़ तले प्रभु सोए थे, वह भरत लाल ने देखा जब। जिस पेड़ तले प्रभु सोए थे, वह भरत लाल ने देखा जब। बातों की और कुशाओं की, बातों की और कुशाओं की, सैया का
जैसे ही भरतलाल जी देखते हैं इन पत्तों पर हमारे प्रभु राम सोए थे, बहुत ही विकल हो जाते हैं। सीता की साड़ी के तारे पृथ्वी पर देखे भाले, जब वे कनक बिंदु जो पीले थे रज में से ढूंढ निकाले जब। उस रेत में से सीता के साड़ी के जो मोती गिर गए थे उनको ढूंढ कर निकालने लगे भरतलाल जी, और कहते हैं बल और बलों के बासीगर तुम ही सराहने योग्य सदा, पर भरत अभागा भरत अभागी, पर भरत अभागा भरत अभागी, अवध त्यागने योग्य सदा। हे गुरुदेव, देखो हमारे भैया ने यही विश्राम किया और इस स्थान को दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया, और अब मुझे शीघ्र शीघ्र आगे ले चलिए जहाँ मेरे भैया गए हैं। चलो गुरुदेव। गुरु सुभाते धीर को धीर बढ़ाते जाए, महारात्रि में ज्ञान का दीप दिखाते जाए। आगे चल मल्लाह से सुने सब समाचार, वही साथियों के सहित उतरे गंगा पार। धीरे धीरे गंगा को पार हो जाते हैं, उसके आगे चल देते हैं भरतलाल जी। जिन बनों और जिन ग्रामों से जिन राहों से प्रभु निकले थे, जिन बनों और जिन ग्रामों से जिन राहों से प्रभु निकले थे, उस फल की धूल पवित्र समझ से झुका भगत जी चलते थे। जिस रास्ते से भगवान श्री राम वन को गए थे, उस रास्ते पे भरतलाल जी चलते हैं, कहीं भी पग चिन्ह दिखाई पड़ जाते हैं तो उसकी धूली लेकर के अपने मस्तक में लगाते हैं। रस्ते के नर नारी कहते जो राजी होकर त्यागी है, ऐसे राजर से निहार आज निश्चय ही हम बड़भागी हैं। रास्ते में जो नर नारी देखते हैं कहते हैं कि भाई हो तो ऐसा जो कि अपने भाई को वन से वापस ले जाने के लिए जा रहे हैं। हेलो, अरे भाई जो लोग एक गेट के पास खड़े हैं बैठ जाए, रोड पे मत खड़े हो। धार्मिक मंच है, व्यवधान ना बैठा करो भाई। आप सभी लोग इधर बैठ जाए, बैठने की उचित व्यवस्था की गई है गेट पे ना। भाई का धर्म बताने को है साक्षात अवतार भरत ही है।
सिखलाते भाई भाई का प्यार है। हेलो, ये भैया राजू कश्यप जो कि इस समय पंजाब में है, उनकी तरफ से 501 मुद्राएं वैसी योजना चली है, पेटीएम हो जाता है, दान भी पेटीएम हो गया। 501 मुद्राएं रामलीला कमेटी में सादर समर्पित। और धीरज कश्यप ये भी पंजाब में है, धीरज कश्यप उनकी तरफ से भी 501 मुद्राओं का दान हुआ है। मंगलमय कामना आसन की ओर से धन्यवाद। धीरे धीरे भरतलाल जी भरतलाल के आश्रम में पहुंच जाते हैं। पहुंचा दल यात्रियों का तीर्थ राज जब प्रात, भरद्वाज जी से हुआ आगे का पथ ज्ञात। भरद्वाज जी ने बताया कि आप जिस रास्ते से भगवान श्री राम गए हैं आप उसी रास्ते से जाइए। जब भरद्वाज जी से पद का ज्ञान हुआ तो भरतलाल जी फिर आगे की ओर चल देते हैं। इस भात से चलते चलते पहुंचे जब वाल्मीकि जी के। इस भात से चलते चलते पहुंचे जब वाल्मीकि जी के। तब सुना उदय हो रहे भागे, तब सुना उदय हो रहे भागे, सच्ची अमूल की धरती के। वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे हैं तब भरतलाल जी को पता चला कि भगवान श्री राम चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। अब भरत बाहुलों के समान बोले क्या चित्रकूट में है वे जीवन दाता जय दाता सुखदाता चित्रकूट में है। वीरेश्वर सिंह उर्फ मिल्लू दादा, इनकी तरफ से 101 मुद्राएं रामलीला कमेटी में सादर समर्पित। आसन की ओर से धन्यवाद।
भरतलाल जी 21 मुद्राएं और शशांक प्रजापति की तरफ से 21 मुद्राओं का दान, अनन्या बिटिया की तरफ से 21 मुद्राओं का दान, निखिल सिंह बालाजी किराना स्टोर की तरफ से 51 मुद्राओं का दान, हनुमान जी के पुजारी दौलतियापुर मंदिर के पुजारी, हनुमान जी का जो मंदिर है दौलतियापुर में, उनके पुजारी 21 मुद्राएं रामलीला कमेटी में सादर समर्पित किए गए हैं। मंगल कामना। जब भरतलाल जी को पता चला कि भगवान श्री राम चित्रकूट में निवास करते हैं, बावले से हो जाते हैं। इधर देखिए भगवान श्री राम चित्रकूट में अपनी कुटिया में विराजमान है। भैया 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 तू देख जरा भैया, तू देख जरा भैया क्या हाल हमारा है। तू ही मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। देख जरा भैया क्या हाल हमारा है, तू देख जरा भैया। भैया 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 पुकारूं भैया बन में, मेरे भैया बरते मेरे मन में। भैया राम भैया भैया पुकारूं भैया बन में, मेरे भैया बसे मेरे मन में। भैया मेरे भैया दर्द ना दिखाए तो मैं अब मर जाऊंगा। मेरे भैया दर्द ना दिखाए तो मैं अब मर जाऊंगा। भैया और भैया तेरा नाम लेके भैया जीवन को त्याग दूंगा। तेरा नाम लेके भैया जीवन को त्याग दूंगा।
भैया 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 मेरे भैया। भरत जी बहुत व्याकुल होते हुए जा रहे हैं, राम राम का जाप करते हुए, भैया भैया कहते हुए आगे को बढ़ते जा रहे हैं। इधर देखिए राम और सीता जी कुटिया में विराजमान हैं और लक्ष्मण जी वनों को गए हुए हैं। वहां उनको खबर लगती है, कुछ भीलों ने दी खबर, सुने अवध किशोर, भरत लाल दल बल सहित आते हैं इस ओर। लक्ष्मण जी को जैसे ही ज्ञात हुआ जंगलों में, इधर राम जी जैसे ही सुना, राम जानकी मौन थे सुनकर यह संवाद, किंतु लखन के उस समय भैया 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 क्या बात है? भैया ये क्या है? वो भरत, कौन भरत? भैया वो भरत। अरे भरत यहाँ कैसे हो सकता है? भरत तो अयोध्या में होगा, लेकिन आप अत्यंत व्याकुल क्यों हो रहे हो? क्या बात है? भैया भैया वो भरत अपनी पूरी सेना के साथ हमसे लड़ने के लिए आ रहा है भैया। अरे भैया ऐसा नहीं कहते। भरत आ तो सकता है, लेकिन लड़ने के लिए नहीं। नहीं भैया, हमने अपनी आंखों से देखा है, वो अपनी पूरी सेना समेत आ रहा है भैया। क्या कहते हो भैया? शायद उसके साथ में नगरवासी हो, आप सेना समझ बैठे हो। नहीं भैया, भैया हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, और भाई को अब समझूंगा मैं, और न्याय न्याय पर चढ़ता है, यह कैसे होने दूंगा भैया। और वैसे भी हृदय चल रहा है, वैसे भी हृदय चल रहा है उस मंझली माँ की करतूतों से। और क्या दुख है रात छूटने का, कोई पूछे आप तो कह रहे हैं, लेकिन आपका क्रोध भरत के प्रति ठीक नहीं लगता है। भैया आप हमारी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं भैया। कैसे यकीन कर लूं? भैया इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो भरत और उसकी माता संतुष्ट नहीं हुए हैं। भैया आज आप मुझे आज्ञा दे दीजिए, आज मैं उस भरत को उसकी सेना समेत समाप्त कर दूंगा भैया। अरे भैया ऐसा नहीं कहते। और पहले तो गिर गया भरत, ये नहीं समझ में आता है। पहले तो मैं गिर गया भरत, ये नहीं समझ में आता है। जैसा तो खुशी लगाई, क्या सही सहज मिल सकता है। और आप युद्ध की